हेलो हेलो। तो आज देखने वाले हैं मैथ्स का सारे फार्मूला जो 9th-10th में यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्धवृत्त का परिमाप से। देखिए अर्धवृत्त किसको बोलते हैं। एक वृत्त जो होता है, वृत्त किस प्रकार से होता है, वृत्त जो होता है गोला सा सर्कल, लेकिन अर्धवृत्त उसमें से हम किसको बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलेंगे मतलब ये आधा वाला ये। तो ये हर कोई को पता है कि परिमाप जो होता है पूरा वृत्त का 2πr होता है, 2πr। लेकिन मेरा यहाँ है अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा πr + 2r होगा। ठीक है, इस तरीक़ा से देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समांतर होगा तो आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा, इस तरीक़ा से होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं घन का किनारा या कोर। तो इसमें क्या होता है, देखिए कितना होता है किनारा, 12 होता है। सतह कितना है, सतह मतलब फलक 6 होता है और शीर्ष कितना होता है, 8 होता है। अब अगर चारों कमरा की बात करते हैं, कमरे के चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2h इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ हो जाता है। इस तरीक़े से फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इधर a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर हर कोई जानता है कि a² + 2ab + b स्क्वायर होता है। a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b स्क्वायर होता है, मतलब इसमें माइनस लगता है, -2ab होता है। ठीक है, और a + b का होल क्यूब क्या होता है भाई, तो a + b का होल क्यूब a³ + 3a² b + 3ab² + b³। मतलब सिंपल फंडा इसको ऐसे लिख सकते हैं a + 3a हो जाएगा और इसमें आप a + b करोगे, a + b का क्यूब, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो बात वहीं पहुंचेगा, इस तरीक़ा से। फिर a - b का होल क्यूब क्या होता है दोस्त, तो इसका होता है a³ - b³ - 3a² + 3ab², इस तरीक़ा से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला आप सिंपल देख रहे हैं कि a - b का होल क्यूब + 3ab इंटू a - b होता है, या फिर a - b इंटू a² + ab + b² होता है, a² + b²। इसका फार्मूला क्या होगा, तो हम जानते थे कि a + b का जो होल स्क्वायर फार्मूला होता था ये वाला होता था, इधर प्लस में होता था, लेकिन इसको इधर माइनस में कर दिया गया है। तो a² + b² का फार्मूला जो हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर -2ab हो जाएगा, या फिर a - b का होल स्क्वायर + 2ab हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस तरीक़ा से a - b का होल स्क्वायर, तो उसी तरीक़ा से देखेंगे a + b इंटू a - b हो जाएगा। 4ab को क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो आपका इतना ही आ जाएगा। नेक्स्ट फिर देखते हैं 2 इंटू a² + b² का क्या होगा, तो हो जाएगा a + b प्लस a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ब्रेक कीजिएगा तो आपका उतना ही पहुंचेगा। ठीक है दोस्त, इस तरीक़ा से हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट चलते हैं a³ + b³ + c³ - 3abc का फार्मूला होता है a + b + c इंटू फिर क्या होता है a² + b² + c² - ab इसके बाद फिर -bc - ac। इस तरीक़े से आपको याद करना है। अब ये त्रिभुज में आप पढ़े होंगे हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। जैसे कोई त्रिभुज है ये a b c मान लेते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाता है, ये जो होता है मेरा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है, ये हाइपोटेनस हो जाता है।
इसका फार्मूला बन के आता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस तरीक़ा से अगर आप पी में चेंज करेंगे, परपेंडिकुलर चाहिए तो एच इधर हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्त, किरण क्या होता है? रेखा का वह भाग जिसके और के अंत में बिंदु ज्ञात हो तथा दूसरे ओर अंत बिंदु ज्ञात न हो, उसे किरण कहते हैं। मतलब एक भाग का तो ज्ञात होता है लेकिन दूसरा भाग का ज्ञात ना होता, उसी को किरण कहते हैं। लंब क्या होता है? लंब रेखा। लंब रेखा देखिए क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर समकोण पर काटे तो वे दोनों रेखाएं लंब रेखा कहलाती है। समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती है। तो समांतर रेखाएं वे होती है वैसी रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान होता है, लंबवत दूरी हमेशा समान, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। अब यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा आप पढ़े होंगे तो याद होगा, यदि एल कोण रेखा है, पी कोई ऐसे बिंदु हो जो रेखा डी पर स्थित न हो, तो पी से होती हुई एल के समांतर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इस तरीक़ा से आप पढ़े होंगे तो याद होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैखिक युग्म का गुणज जो होता है, इसमें क्या होता है, यदि किसी रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो इस प्रकार से बना आसन कोण का योग जो होता है 180 डिग्री का होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रैखिक युग्म गुणनफल की विलोमता। यदि दो आसन कोणों का योग 180 है तो उनकी उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों में आता है, किरण को छोड़कर शेष हैं बस किरण एक दूसरे को विपरीत होते हैं, अर्थात एक रेखा का निर्माण ये करते हैं। इस तरीक़ा से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संगत कोण प्रमेय के विलोमता क्या होता है। तो ये देखिए भाई, इसमें आप देख रहे होंगे, यदि दो रेखाएं समांतर रेखाएं का कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म समान हो तो उसी को संगत प्रमेय के विलोमता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा फार्मूला स्टार्ट होता है। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r होता है, पाई आर प्लस 2r। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की बात कर दी जाए तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो अर्धवृत्त बोल रहा था 2 से डिवाइड कर देंगे। वृत्त का परिमाप क्या होगा तो 2 पाई आर होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है। चतुर्थांश का परिमाप की बात कर दी जाए तो 1/2 इंटू पाई आर प्लस 2r हो जाएगा, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीक़ा से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की बात कर दी जाए तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाता है। और त्रिज्यखंड का परिमाप की बात कर दी जाए तो θ/360 इंटू पाई आर प्लस 2r होता है। देखिए मान लीजिए अगर त्रिभुजी मानते हैं त्रिभुज, तो परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है अंदर अंदर वाला, बाहर बाहर वाला चीज़, बाहर बाहर जो उसको परिमाप बोलते हैं। और क्षेत्रफल जो होता है अंदर की बात होता है, तो उसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं घन। देखिए परफेक्ट घन तो नहीं बना है, इसको देख लीजिएगा। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व मतलब पार्श्व भाग में, तो 4a स्क्वायर होता है। संपूर्ण की बात करें तो इसमें 6 गो होता है तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी आयतन की बात कर दें तो आयतन हो जाएगा a³। और बात कर दें घन का विकर्ण की बात कर दें तो √3 इंटू a हो जाता है। इस तरीक़ा से हम बात करते हैं बेलन। देख रहे होंगे आप, बेलन आपको दिख रहा होगा। ये जो बेलन है, बेलन में a b c d और त्रिज्या यहाँ से r लिया गया है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच, जैसे 2 पाई आर होता है ना, जैसे एक गोला हुआ
तो गोला का अगर हमने जस्ट बताया था कि परिमाप जो होता है 2 पाई आर होता है, तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच हो जाएगा। और बेलन का संपूर्ण की बात कर दी जाए तो 2 पाई आर, और ये ऊपर नीचे दोनों एच जुड़ जाते हैं, एच प्लस आर, ये हाइट और ये रेडियस जुड़ जाता है। इस तरीक़ा से आयतन की बात कर दी जाए तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। अब हम बात करते हैं गोला की बात करते हैं। गोला में देखिए, गोला आप देख रहे होंगे, गोला ये दिख रहा है, यहाँ से त्रिज्या होता है। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 पाई आर स्क्वायर होता है। गोला का आयतन जो होता है मेरे दोस्त 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इस तरीक़ा से आपको याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्धगोला। जब उसको बीच से काट देते हैं अर्धगोला हो जाता है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब इसका 4 था, देखिए जब इसका 4 था तो इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आराम से हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, सिंपल। अब नेक्स्ट बात करते हैं शंकु। आप शंकु देखे होंगे, जो केक कटता है, जो बच्चों का बर्थडे में लगाया जाता है टोपी कैप, उसी तरीक़ा से शंकु होता है। तो शंकु का छेनक का आयतन की बात कर दी जाए तो 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर बड़ा वाला त्रिज्या का स्क्वायर प्लस छोटा का त्रिज्या का स्क्वायर प्लस बड़ा वाला त्रिज्या और छोटा वाला त्रिज्या, ये जो आपको दिख रहा होगा ये इस तरीक़ा से होता है। उसी तरीक़े से शंकु का छेनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल इंटू आर प्लस आर होता है। शंकु का छेनक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल इंटू आर प्लस आर होता है, प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर होता है। वेयर एल जो है, एल मतलब यहाँ पे हो जाएगा √h स्क्वायर प्लस आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर हो जाता है। इस तरीक़ा से हम अब सांख्यिकी में देखते हैं। सांख्यिकी में माध्य जब ज्ञात करना हो तो माध्य ज्ञात करने का फार्मूला प्रत्यक्ष विधि से, तो इसको बार बोलते हैं, बार x इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन समेसन ऑफ फंक्शन ऑफ, ऐसे करके बोलते हैं। और काल्पित माध्य विधि याद करना तो x बार a प्लस समेसन ऑफ एफ डी अपॉन एफ, और पग विचलन का बात करें तो x बार a प्लस समेसन ऑफ एफ यू अपॉन समेसन ऑफ एफ यू इंटू एच होता है। इस तरीक़ा से होता है। अब ये कॉमन फार्मूला है, हर कोई जानते हैं कि माध्य बहुलक और माध्यक में रिलेशन क्या होता है। तो 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। इसको याद रखना है दोस्त, मतलब ऐसे ट्रिक के थ्रू याद रखना है 3 1 2 और माध्यक बहुलक माध्य, इस तरीक़ा से। समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल की बात कर दी जाए तो आधार इंटू ऊंचाई होता है। अभी हमने जस्ट बताया था सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आधार गुने ऊंचाई होता है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक और तरीक़ा से निकाला जाता है, जो उसमें दिया हुआ रहता है, उसमें विकर्ण दिया होता है। तो 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यानी विकर्णों का गुणनफल होता है। d1 इंटू d2 जो है विकर्ण दिया हुआ रहता है। जैसे ये चतुर्भुज है आपका, तो अगर इधर से दे दिया तो इधर विकर्ण दे देगा, एक इधर विकर्ण दे देगा, तो d1 d2 आप ले लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 इंटू ऊँचाई, मतलब समांतर भुजाओं का योग, वो हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हर कोई जानता है कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, ये हर कोई जानता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन फार्मूला से भी निकलता है दोस्त। तो इसका ये होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस यहाँ पे क्या है भाई, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है आयतन अपॉन क्षेत्रफल, ऐसे करके निकालते हैं। और
घनाभ का लंबाई आयतन अपॉन हाइट इंटू ब्रीथ हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट फार्मूला, आप अगर पढ़े होंगे तो याद होगा आपको, उसी की चर्चा करते हैं। इस तरीक़ा से आपके लिए बेहतरीन फिर चैप्टर नाम है प्रोबेबिलिटी, जिसका नाम हिंदी में प्रायिकता होता है, उसको हम लोग देखते हैं ना। इसको देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी आखिर है क्या, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं भाई। तो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वी स्टडी पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट इन न्यूमेरिकल फॉर्म। मतलब प्रायिकता गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं किसी संख्यात्मक मान में घटना घटित के बारे में, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें होता है कि सैंपल स्पेस होता है, जैसे टोटल नंबर ऑफ एनी इवेंट्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, इट इज डिनोटेड बाई एस से हम लोग इसको डिनोटेड करते हैं सिंपल, ठीक है। एस ऑल प्लेइंग कार्ड्स है, एस टोटल नंबर ऑफ डाइस हो सकता है, एस 2 पार्ट्स ऑफ कॉइन हो सकता है, इस तरीक़ा से होता है। प्रोबेबिलिटी में 26 रेड होते हैं पत्ते, अगर आप ताश खेले होंगे तो पता होगा, हमने पहले भी वीडियो बना चुका है कि, और 26 ब्लैक होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एंड, अगर एंड कहाँ जहाँ दिखे, एंड और तथा, तो ये इंटरसेक्शन लगेगा, और या दिखे तो यूनियन लगता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी होगा, जो नीचे में होगा वो नीचे चला जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी पी बी हो जाएगा। नेक्स्ट इस तरीक़ा से जब बी ऊपर होगा, ए नीचे है तो ए नीचे आ जाएगा, इंटरसेक्शन ऐसे ही जैसे पहले था वैसे लग जाएगा। एक और फार्मूला ए यूनियन बी का, ये 11th-12th में पढ़ना है, ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। अब देख लीजिएगा, आपके काम लायक होगा तो पढ़िएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। बाकी हम 10th के रिलेटेड बता रहे हैं। देखिए 10th में साइंस में आपको ज़रूर मिलेगा भाई, साइंस में तो 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10⁻6 कूलम होता है, और 1 नैनो तो हो जाएगा, नैनो मतलब 10⁻⁻9 होता है, और 1 माइक्रो कूलम तो 10⁻³ हो जाएगा। 1 पीको, पी मतलब पीको, 10⁻12 कूलम हो जाएगा। इस तरीक़ा से 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻+10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इस तरीक़ा से होता है दोस्त। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, आप साइंस में पढ़े होंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो है, ये लैंगिक जनन से, तो इस तरीक़ा से अभी हम साइंस का पार्ट छोड़ देते हैं, मैथ में घुसे हैं तो फिर पहले मैथ को ही ख़त्म कर लेते हैं। अब संख्या की बात करते हैं। संख्या में होता है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या में क्या किया जाता है, वास्तविक संख्या में आपका आएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा। अब परिमेय संख्या में बहुत सारे डिवाइड होते हैं, प्राकृतिक आते हैं, पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक संख्या हो गया, भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, इस तरीक़ा से होता है। तो पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तो हर कोई जानता है भाई, पर प्राकृतिक संख्या गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 जो भी। पूर्ण संख्या क्या हो गया, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, मतलब ये गिनती वाला में 0 अगर लग जाए तो उसको पूर्ण संख्या बोलेंगे। इस तरीक़ा से हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 ऐसे कर करके। अब देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है दोस्त, तो परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब जैसे 1/0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। p/q के रूप में मतलब 1/2, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 से भाग देंगे तो।
इसीलिए यहाँ ये बोला है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जो एक शांत होता है जिसके वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है तथा P और Q का कोई सार्वगुणनफल नहीं होता है, एक के अतिरिक्त इसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब वृत्त क्या होता है, वृत्त के बारे में थोड़ा समझते हैं। किसी समतल में वैसा गोलाकार आकृति जो एक अचर बिंदु से हमेशा समान दूरी पर स्थित होता हो उसे ही हम वृत्त कहते हैं। मतलब समतल होगा, गोलाकार आकृति का होगा, अचर बिंदु होंगे उसमें और वो हमेशा समान दूरी पर स्थित होता है, उसी को हम वृत्त कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या क्या है भाई, केंद्र से परिधि तक, केंद्र से जैसे वृत्त है तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ही बोलते हैं, तो केंद्र से, ये केंद्र हो गया, केंद्र से यहाँ परिधि तक की दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, सिंपल। वृत्त की त्रिज्या हो गया। किसी भी वृत्त के केंद्र के परिधि से किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए कोण, समकोण को, अब देखते हैं कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं, ठीक है। वर्ग क्या होता है भाई, वर्ग समतल में 4 सरल रेखाखंड द्वारा घिरा क्षेत्र जिसके चारों भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक कोण समकोण हो तो उसे ही वर्ग कहते हैं। कहने का मतलब वर्ग आप देखे होंगे कि चारों साइड एकदम बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ये हमारा वर्ग हो गया। मतलब समतल में 4 सरल रेखा होगा, रेखाखंडों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र जिसके चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण होता है 90 डिग्री का, इधर भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, वही हमारा वर्ग होता है। अब त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजा एवं 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं, उसे त्रिभुज कहते हैं। आप देखिए इसमें, जैसे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शीर्षलंब क्या होता है। किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके संपूर्ण भुजा पर खींचे गए लंब को त्रिभुज का एक शीर्षलंब कहते हैं। तो इस तरीक़ा से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माध्यिका। आखिर माध्यिका क्या होता है, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलान वाले रेखाखंड को उसकी एक माध्यिका कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, वैसे रेखा है जो एक दूसरे को काटे, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। औसत क्या होता है, कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की कुल संख्या कर देंगे, एवरेज, एडिशन ऑफ ऑल क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज हो जाएगा। सिंपल सी फंडा है, एवरेज निकालना तो x + y × x × y हो जाएगा, वेयर x एनी वैल्यू है, y भी एनी वैल्यू रहेगा। इस तरीक़ा से हम आगे यूज होने वाले फार्मूला की बात करते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा सिंपल में बोलेंगे, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है, रेट मतलब दर होता है, टाइम मतलब समय हो गया, अमाउंट मतलब मिश्र धन हो गया। अब इसकी हम फार्मूला की बात करते हैं। देखिए अर्धवार्षिक संयोजित है हो तो उसका फार्मूला देखिए क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल × 1 + R/2/100 और उसका पावर R के पावर 2/n, R/2/n-1 होता है। ये हमारा फार्मूला होता है अर्धवार्षिक के लिए। अब मूलधन क्या होता है भाई, तो मूलधन को हम देखते हैं। मूलधन क्या है, प्रिंसिपल, उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। इसे P से निरूपित करते हैं, सिंपल, ठीक है। और ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट, मतलब उधार ली गई राशि पर जो अतिरिक्त राशि ब्याज देना होता है उसी को हम लोग ब्याज कहते हैं, सिंपल। मिश्रधन क्या है दोस्त, मिश्रधन देखते हैं। मिश्रधन मतलब पूरा अमाउंट होता है, एक निश्चित अवधि के बाद लौटाई गई ब्याज सहित मूलधन मिश्रधन कहलाता है। इसे ए से निरूपित करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फार्मूला, यदि मूलधन तथा ब्याज को दर प्रत्येक वर्ष के लिए समान है तो इस प्रकार के को ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं।
मतलब सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इसे देखिए एसआई से निरूपित करते हैं भाई, एसआई सिंपल इंटरेस्ट। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये फुल फॉर्म दिया गया। एसटी मतलब सेल टैक्स और वीएटी वैल्यू एडेड टैक्स, ये दूसरा कुछ है। अब देखिए लाभ का फार्मूला, लाभ इक्वल टू होता है, लाभ कैसे पता चलता है, आप जितना बेचे और कितना के खरीदे थे उतना घटा देंगे तो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। हानि कैसे पता चलता है, क्रयमूल माइनस विक्रयमूल कर लेंगे, हानि पता चल जाएगा। विक्रयमूल का कैसे पता चलेगा, विक्रयमूल का इधर उधर कर देना है, क्रयमूल प्लस लाभ हो जाएगा। क्रयमूल क्या होता है, विक्रयमूल प्लस हानि होता है। सिंपल सिंपल फंडा ये सब तो सारे सिंपल हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें प्रतिशत लाभ अगर निकालना हो तो जो है लाभ इंटू 100 और क्रयमूल नीचे ही होता है बस हमेशा। हानि करना है तो हानि कर देंगे इंटू 100 और नीचे क्रयमूल ही होगा। परसेंट हानि निकालना है तो हानि इंटू 100 अपन क्रयमूल, मतलब दोनों बात वही है। हानि परसेंट ऐसे निरूपित करने की तरीका की बात कर दिया गया। क्रयमूल निकालना हो तो क्रयमूल माइनस लाभ कर लेंगे और विक्रयमूल निकालना हो तो क्रयमूल माइनस हानि कर लेंगे। तो इस तरीक़ा से होता है। अब देखिए जब किसी वस्तु का क्रयमूल अधिक होता है एवं विक्रयमूल कम होता है तो उसे हानि कहते हैं। जब किसी वस्तु का क्रयमूल अगर अधिक हो गया एवं विक्रयमूल ही कम हो गया तो हानि हो गया हमको, सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट, जब किसी वस्तु का विक्रयमूल क्रयमूल से अधिक हो जाता है, मतलब जितना में खरीदे थे उससे ज़्यादा में हम बेच दिए तो मेरा लाभ हो गया, सिंपल है। अब देखिए ये जो फार्मूला हम पढ़े हैं, ये फार्मूला आप देख लीजिए। ये देखिए मूलधन बराबर क्या होता है, ये आपका ब्याज यहाँ होगा। अगर ब्याज निकालना हो ब्याज, तो ब्याज का फार्मूला हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन कर दीजिए, और अगर आपका मूलधन निकालना तो मिश्र धन माइनस ब्याज कर दीजिए, इस तरीक़ा से। और जैसे एस आई इक्वल टू क्या होता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट PRT, प्रॉपर्टी रेट टाइम और अपॉन 100 होता है। तो इसी तरीक़ा से ये आपका इधर उधर इंटरचेंज होते गया है, रेट निकाला गया है। तो रेट जब निकालेंगे तो SI इंटू 100 अपॉन PT हो जाएगा, मतलब प्रॉपर्टी इंटू टाइम हो जाएगा। टाइम निकालेंगे तो SI इंटू 100 अपॉन प्रॉपर्टी इंटू रेट हो जाएगा। प्रॉपर्टी निकालना है तो SI इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, इसको CI से इंडिकेट करते हैं। तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और उसका पावर समय, ये होता है, ठीक है। और इस तरीक़ा से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस लेवल से 10th लेवल का जो फार्मूला मेंसुरेशन से फार्मूला बनता है, अभी हम आपको बता चुके हैं। आप इसमें देख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त का परिधि 2πr, वृत्त का त्रिज्या d/2 हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2 हो जाता है, व्यास हो जाता है वृत्त का 2r हो जाता है, और वलय का क्षेत्रफल अब पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर हो जाता है। अर्धवृत्त का परिमाप πr प्लस 2r हो जाता है। इस तरीक़ा से मतलब होता है। गोले का आयतन जस्ट हमने ये सब बता चुके हैं, तो ये सब फिर से आप देख लीजिएगा। जैसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्ण का गुणनफल होता है। समचतुर्भुज का परिमाप का बात कर दी जाती है 4 इंटू भुजा 4 होता है। समचतुर्भुज की भुजा तो 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। समचतुर्भुज का ऊंचाई d1 इंटू d2 अपॉन √d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू h इंटू a प्लस b हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 2a अपॉन a प्लस b हो जाएगा। बेलन की संख्या निकालना हो तो इस फार्मूला से निकालेंगे। इस तरीक़ा से हम सारा फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं, ये आप सब देख लीजिएगा। ये फार्मूला है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये देखिए फार्मूला का खजाना है मेरे दोस्त। ये फार्मूला आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा ये।
गोले का आयतन है, 4/3 पाई आर क्यूब है। इस तरीक़ा से सारा फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। हमने जस्ट अभी बात किया पहले, और फिर नेक्स्ट इधर भी देख लीजिए, ये फार्मूला आपको इधर भी मिल जाएगा। हीरोन का फार्मूला आप देख सकते हैं इधर से, हीरोन का अभी बताया ही हम जस्ट, इधर सारा फार्मूला हम बता चुके हैं। a+b का होल स्क्वायर जो भी है ये सारा बता देंगे हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हमारा फार्मूला का सीरीज़ ख़त्म होता है, और इस तरीक़ा से हम आपको बाय कहना चाहेंगे। तो इस तरीक़ा से वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस तरीक़ा से वीडियो मिलता रहे हमेशा। ओके, बाय बाय।